इन परिणामों के द्वारा क्षणम अपि न शून्यम, एक क्षण भी चित्त शून्य नहीं होता है। हर क्षण चित्त में ये परिणाम होते ही रहते हैं। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, ऐसा ही गुणवृत्तम अवतिष्ठते, ऐसा ही गुणों का व्यापार है, व्यवहार है, चलायमान है ये। तो ये धर्म लक्षण अवस्था तीनों परिणाम हर पल होते रहते हैं। कोई अवस्था प्रबल होती है तो कोई निर्बल होती है, या तो व्युत्थान प्रबल होगा तो निरोध निर्बल हो जाएगा। जैसे कि इस समय हम जिस अवस्था में बैठे हैं उसमें हमारा चित्त का व्युत्थान प्रबल है और निरोध निर्बल है। लेकिन ये जो वर्तमान का व्युत्थान काल है ये अतीत और अनागत के साथ भी जुड़ा हुआ है। पहले व्युत्थान अवस्था थी नहीं और फिर ये आगे जाके फिर अतीत में चली जाएगी। आगे जाके मतलब रात को ही जाएगी ऐसा नहीं है, हर क्षण होता है। एक जो बीच वाला गैप है ना, जिस क्षण में वो कुछ भी नहीं देखता है, वो ही निरुद्ध अवस्था है। तो ये बिल्कुल साथ साथ ही चलती रहती हैं। इसलिए तो इसी पाद में फिर वहां पर बताया लास्ट में जाके, क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम, नहीं उसमें चौथे पाद में बताया ये, इसमें है, चौथे में है। तो क्षण और उन क्षणों का क्रम, एक बीच में गैप आता है, निरुद्ध से व्युत्थान आया, उसके बीच का जो काल है उसको जो जान लेता है वो शून्य है, शून्य अवस्था है। तो एवं धर्म लक्षण अवस्था परिणामैः ही शून्यम न क्षणम अपि गुणवृत्तम अवतिष्ठते। ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम से शून्य गुणों की वृत्ति, गुणों का व्यवहार एक क्षण भी नहीं रहता है। चलम च गुणवृत्तम, गुणों का व्यवहार कैसा है? चलायमान, चंचल। गुण स्वाभाव्यम तो प्रवृत्ति कारणम उक्तम गुणानाम इति। इन गुणों की प्रवृत्ति का कारण क्या है? गुण स्वाभाव्यम, इन गुणों का स्वभाव यही प्रवृत्ति का कारण है, क्योंकि इनका स्वभाव ही कैसा है? चलायमान। गुण स्वाभाव्यम तो प्रवृत्ति कारणम उक्तम गुणानाम इति एतेन। तो ये जो हमने चित्त के बारे में बताया और त्रिगुण के स्वभाव के बारे में बताया, एतेन इस व्यवस्था से भूतेन्द्रियेषु धर्म धर्मी भेदात त्रिविध परिणाम वेदितव्यः। तो बोले जैसे हमने चित्त में बताया है, इसी प्रकार इसी वर्णन से, इसी व्यवस्था से भूतों में और इंद्रियों में भी, क्योंकि भूत और इंद्रिय भी किससे बने हैं? त्रिगुण से ही बने हैं। इंद्रियां भी त्रिगुणात्मक हैं, सब भूत भी त्रिगुणात्मक हैं। तो इनमें भी धर्म धर्मी भेदात, धर्म और धर्मी के भेद से त्रिविध परिणाम वेदितव्य, तीन प्रकार का परिणाम सब जगह हो रहा है, ऐसा जान लेना चाहिए। अब उसको और थोड़ा सा सूक्ष्म करते हुए, उसको समराइज करते हुए कह रहे हैं, परमार्थतस्तु एक एव परिणामः धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म। बोले वैसे देखें, ये तो हमने बहुत आपको ना चीर फाड़ करके बता दिया धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। वास्तव में देखें यदि वस्तुतः, परमार्थतः, वस्तुतः एक एव परिणाम, एक ही परिणाम हो रहा है। किस में परिणाम हो रहा है? धर्मी स्वरूप, तो स्वरूप मात्रो ही धर्मो, धर्मी में, चित्त में ही तो परिवर्तन हो रहा है वास्तव में। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है किस में हो रहा है? निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होना, व्युत्थान को प्राप्त होना, ये किस में हो रहा है परिवर्तन? चित्त में ही हो रहा है। तो चित्त का ही तो परिणाम हो रहा है, क्योंकि ये चित्त के धर्म हैं, व्युत्थान, निरोध। तो जो धर्म होते हैं वो धर्मी से अलग थोड़ी होते हैं, धर्मो धर्मी एक ही होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कह रहे हैं वास्तव में धर्मो ही धर्मी स्वरूप मात्रो, धर्मी क्या है? धर्म का स्वरूप ही है। या ये धर्म जो परिवर्तन हो रहे हैं, धर्म क्या है? धर्मी स्वरूप मात्रो ही, धर्म धर्मी के स्वरूप वाला ही तो है। लेकिन धर्म ही रहेगा तभी तो धर्म आ पाएगा। जैसे पर धर्म होंगे तभी तो धर्मी होगा। जब धर्मी कह रहे हो, बिना धर्म के धर्मी कैसा? तो ये इसमें आप मत, पचड़े में मत पड़ो, मुर्गी अंडे वाले में, इसको समझ लो।
धर्मो ही धर्मी स्वरूप मात्र। वास्तव में ये धर्म क्या है? ये धर्मी का स्वरूप है, चित्त का स्वरूप ही तो है। जो आप कह रहे हो इसमें लक्षण परिणाम हो रहा है, अवस्था परिणाम हो रहा है, तो ये परिणाम चित्त में ही तो हो रहा है। ये धर्म क्या है? चित्त के स्वरूप वाले ही तो है ना। तो कह रहे हैं वास्तव में धर्मों का परिणाम क्या है? धर्मी का परिणाम ही है, चित्त का परिणाम ही है। धर्मी विक्रिया एव एषा धर्म द्वारा प्रपंचते इति। ये जो धर्मी की विक्रिया, विविध क्रियाएं हो रही हैं, चित्त की जो अनेक प्रकार के विकार हो रहे हैं, तो विक्रिया एव एषा, ये विकार ही इस चित्त में धर्म द्वारा प्रपंचते इति, धर्म के द्वारा इन्हीं का प्रपंच कहा जा रहा है। वास्तव में तो चित्त में विकार आ रहे हैं। चित्त कभी निरुद्ध अवस्था में जाता है तो कभी व्युत्थान काल में आता है। तो ये जो चित्त के विकार हैं, ये ही धर्म के प्रपंच के द्वारा समझाया गया है। तत्र धर्मस्य धर्मिणी वर्तमानस्य एव अध्वसु अतीत अनागत वर्तमानेषु भावा अन्यथात्वं भवति, न तो द्रव्य अन्यथात्वम। ये कह रहे हैं तत्र धर्मस्य, धर्मों का, धर्मिणी वर्तमानस्य, ये जो धर्म है, ऊपर जो बताया था निरोध धर्म और व्युत्थान धर्म, तत्र धर्मस्य, इन धर्मों का, धर्मिणी वर्तमानस्य, जो इस धर्मी में वर्तमान धर्म है, निरोध धर्म को लेकर के हम चल रहे हैं, तो वर्तमानस्य धर्मस्य धर्मिणी धर्मस्य एव अध्वसु अतीत अनागत वर्तमानेषु भावः। ये जो धर्म है निरोध धर्म, ये धर्मी में वर्तमानस्य, जो इस समय वर्तमान है, और ये जो वर्तमान है इसका भी संबंध किसके साथ है? तीन अध्व के साथ है। अतीत अनागत वर्तमानेषु भावः अन्यथात्वं भवति, तो इन तीन भावों में ही अन्यथात्व होता है। या तो अतीत में जाएगा निरोध संस्कार, या तो वर्तमान में रहेगा, या तो अनागत अवस्था में रहेगा। तो चित्त में जो अन्यथात्व हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो इन तीन अवस्थाओं में ही परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। जो इस चित्त की, धर्मी की जो वर्तमान अवस्था है, अर्थात निरुद्ध अवस्था है, अभी निरुद्ध अवस्था का अभी प्रादुर्भाव हो रहा है, निरुद्ध अवस्था को हम वर्तमान काल में स्थित मान रहे हैं, तो वास्तव में ये इस चित्त की जो तीन अवस्थाएं हैं, इनमें ही ये परिवर्तन हो रहा है। इस समय ये वर्तमान अवस्था में है निरोध, फिर ये पहले, इससे पहले अनागत में था, और इसके बाद अतीत में चला जाएगा। तो ये इन भावों में ही अन्यथात्व हो रहा है। ठीक है। अतीत अनागत वर्तमानेषु भाव अन्यथात्वं भवति, न तो द्रव्य अन्यथात्वम। जो ये द्रव्य है, द्रव्य क्या है? चित्त। चित्त में अन्यथात्व नहीं हो रहा है। चित्त तो वही का वही है, चित्त के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चित्त के जो भाव हैं तीन, इनमें परिवर्तन हो रहा है। पहले इन्होंने क्या बताया? पहले ये बताया कि वास्तव में धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हैं, ये धर्म है चित्त के, तो धर्म और धर्मी अलग नहीं है। तो वास्तव में वस्तुतः एक ही परिवर्तन हो रहा है, तीन परिवर्तन नहीं हो रहे, क्योंकि धर्म और धर्मी अभिन्न है। अभी क्या बता रहे हैं? अभी उससे उल्टा बता रहे हैं। कह रहे हैं वास्तव में ये जो अन्यथात्व आपको दिख रहा है, ये अन्यथात्व अतीत अनागत वर्तमान अवस्थाओं में हो रहा है, न कि चित्त में। ऐसा नहीं है कि चित्त ही अतीत अवस्था में चला गया। चित्त तो हमेशा वर्तमान अवस्था में ही रहता है, पर उसके ये जो निरोध और व्युत्थान संस्कार हैं, ये इन तीन अवस्थाओं में जाते हैं, इनमें अन्यथात्व होता है, न कि द्रव्य में। ठीक है। तो द्रव्य तो चित्त है, धर्मी है, तो उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको एक उदाहरण से बता रहे हैं। यथा स्वर्ण भाजनस्य भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य भाव अन्यथात्वं भवति, न तो स्वर्ण अन्यथात्वम इति। जैसे कोई स्वर्ण का भाजन हो, आभूषण आदि हो,
तो उसको भाजनस्य भित्वा, उसको हम भेदन कर दिया, उसको तोड़ दिया हमने, रुचक को, कंगन को, कुछ भी आभूषण उसको तोड़ करके, अन्यथा क्रियमाणस्य, जो कुछ अलग बना रहा है उससे, तो उस अलग बनाने वाले का जो भाव है, अन्यथा क्रियमाणस्य भाव अन्यथात्वम भवति, जो बना रहा है उस भाव को वो प्राप्त करता है, उसमें परिवर्तन आता है। न स्वर्ण अन्यथात्वम इति, सोने में अन्यथात्व नहीं होता है, सोना तो वही रहता है, सोने में कोई चेंज नहीं होता है, उस आभूषण में चेंज हो जाता है कि वो पहले कंगन था तो अभी रुचक बन गया, कुंडल बन गया, तो कुछ भी बन गया। तो ये तो उसके अवस्थाएं हैं ना सोने की, पहले वो कंकण अवस्था में था सोना, अब कुंडल अवस्था में आ गया। तो सोना तो वही है, तो ऐसे चित्त तो वही है, लेकिन पहले वो व्युत्थान अवस्था में था, अभी वो निरुद्ध अवस्था में आ गया। तो यहां तक एक बात हो गई। यहां तक क्या बात हुई? चित्त एक ही है, चित्त में स्वरूपतः कोई भेद नहीं होता है, लेकिन चित्त के जो धर्म हैं वो हर पल बदलते रहते हैं, ये चित्त का स्वरूप है। आप कितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति बने, कितने भी आप सांसारिक व्यक्ति बने, चित्त के स्वरूप में कोई चेंज नहीं आएगा। चित्त का स्वरूप ही क्या है? चलायमान त्रिगुणों का, वो बदलता ही रहेगा हर क्षण। तो फिर साधना क्या करें? काहे की साधना करें? फिर उसको देखते रहें, और आपके देखते रहने में ही निरुद्ध अवस्था बनी रहेगी, या समाधि अवस्था, एकाग्रता परिणाम होता रहेगा, घटित होता रहेगा। ये करना पड़ेगा। वैसा ही ज्ञान उठाना, तो ये तो फिर जागरूकता से ही हो सकता है। जैसे ही आपने देखा कि भैया तो चित्त में कोई दूसरा ही संस्कार आ गया, तो फिर उसको उठा के लाओ, दूसरे को, इस वाले को हटाओ। जैसे आप यहाँ दरवाजे पे बैठ करके देखते ही रहे कि अंदर क्या आ रहा है, सांप आ रहा है, बिच्छू, छिपकली, क्या आ रहा है, तो आप आते ही हटा दोगे। और जागरूक नहीं है तो फिर तो कुछ भी आएगा। ये साधना है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है कि ये परिवर्तित होता ही रहता है अपने आप। तो आपको उसी का जैसा ही दूसरा संस्कार, समाधि परिणाम, सर्वार्थता से हटा करके एकाग्रता की तरफ लाना पड़ेगा। तो ये एक बात पूरी होगी। चित्त के बारे में बता दिया। सारी वस्तुएं ही ऐसी ही हैं चित्त के साथ साथ, तो उनको भी हमें शुद्ध करना ही होता है। सब वस्तुओं को, घर को भी शुद्ध करते हैं, वस्त्रों को भी शुद्ध करते हैं, शरीर को भी शुद्ध करते हैं। क्योंकि कितना भी आज आपने शरीर को शुद्ध कर लिया, लेकिन कल तक वो गंदा हो ही जाएगा, क्योंकि सब भूतों का, सब इंद्रियों का ऐसा ही स्वभाव है। और इसीलिए संध्या काल में दोनों समय इंद्रियों को शुद्ध किया जाता है। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, और कहीं कहीं तो त्रिकाल संध्या है, तो 3 बार शुद्ध करो, क्योंकि वो अशुद्ध होती ही हैं, क्योंकि वो त्रिगुण से बनी है, और त्रिगुण का स्वभाव ही चलायमान है। तो कोई कोई त्रिकाल संध्या करते हैं, और कुछ तो 5 बार संध्या करते हैं। तो जितना ज़्यादा करेंगे, और कुछ थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्मरण करके जब जो काम किया तब ही भगवान से उसको पवित्रता युक्त होकर के करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। पाठ पढ़ें तो मंत्र पूर्वक, खाना खाएं तो मंत्र पूर्वक, यज्ञ करें तो मंत्र से होता ही है। मंत्र विहीन यज्ञ कैसा बताया है? तामस यज्ञ, गीता में बताया ना कि मंत्र विहीन यज्ञ कैसा होता है? तामसिक। तो मंत्र विहीन तो यज्ञ होता नहीं है। जब भी यज्ञ करते हैं तो मंत्र तो बोलते ही हैं, तो फिर भी वहां पर ऐसे क्यों कहा? मंत्र विहीन यज्ञ तामसिक क्यों बताया? गीता का मूल उद्देश्य है। नहीं, वहां पर आप ऐसे मत समझ लेना कि हमने यदि अग्निमीळे पुरोहितम ये बोला तो हमारा सात्विक यज्ञ है, और किसी ने हनुमान चालीसा से आहुति दे दी तो वो तामसिक, वो मंत्र विहीन है। वो बात नहीं है वहां पर। वहां पर मंत्र का अर्थ है मंत्री गुप्त परिभाषणे। मंत्र का मतलब है गुप्त संवाद, जो केवल आपका और परमात्मा का हो रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं सुन रहा है वो।
जो आप बोल रहे हैं तज्जपस तदर्थ भावनम का मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हैं तो इस समय आपका डायरेक्ट संबंध है, और उसको केवल ये योगी और वो परमात्मा दो ही जानते हैं, उसको मंत्र कहेंगे। और वो यदि स्थिति नहीं है तो फिर ये तामसिक है, चाहे आप कितने भी स्वस्ति वाचन के मंत्र बोलें, तामसिक यज्ञ है फिर ये, मातृगुप्त परिभाषणी है जी। तो उस जब आप मंत्र बोल रहे हैं ना, उस समय आप जैसा बोल रहे हैं उस शक्ति के साथ कनेक्ट भी हैं कि केवल वाणी से बोल रहे हैं। दो स्थिति हो सकती है ना, एक तो आप जो बोल रहे हैं तो बोलने वाला और जिसके लिए बोल रहे हैं वो सुनने वाला, दोनों यदि कनेक्ट हो गई तब तो ये सात्विक यज्ञ है। और यदि वाणी बोल रही है और आप उससे कनेक्ट हुए नहीं, भाषण हो ही नहीं रहा, संभाषण आप दोनों का बीच में, तो ये तामसिक यज्ञ है। फिर भावना पूर्वक करें, उसमें जागरूक रह करके अर्थपूर्वक करें। भावना पूर्वक नहीं, मतलब संबंध होना ही चाहिए जिसके लिए हम कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को पता ही नहीं है तो फिर तो व्यर्थ हो गया ना। मतलब हम किसको सुना रहे हैं, जिसको सुना रहे हैं वो व्यक्ति है ही नहीं सामने, तो फिर तो आपका बोलना व्यर्थ हो गया। तो अपने गुरुजनों से बात करते हैं, माता पिता से बात करते हैं आप फोन पे, तो यदि आपको पता है कि वो तो सुन नहीं रहे, कहीं साउंड में कहीं कोई फॉल्ट आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि आप बोलते ही चले जाओ, तुरंत आप रुक जाते हैं ना कि भाई मेरे बोलने का उद्देश्य है उसको सुनाना, और वो व्यक्ति सुन ही नहीं रहा है यदि, तो फिर मैं बोले जाऊं ये तो व्यर्थ हो गया। तो आप तुरंत पहले कनेक्शन जोड़ते हैं, आप तुरंत बोल के पूछते हैं ओम हेलो मेरी आवाज आ रही है अभी, फिर वो बोले हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, तब आप आगे बोलना शुरू करते हैं, न कि ऐसे व्यर्थ बोलते जाएं आधा घंटा। तो ऐसे जिस परमात्मा के लिए आप जिन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो यदि आपके समक्ष उपस्थित नहीं है तो फिर वो यज्ञ तामसिक माना जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है फिर। तो ऐसा इन्होंने चित्त के बारे में बता दिया। अपर आह, अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि यदि ऐसा है धर्मान अभ्यधिको धर्मी, तो फिर तो बोले धर्मी जो है वो धर्म से अधिक कुछ भी नहीं हुआ, धर्म और धर्मी दोनों एक ही हो गए। इन्होंने क्या बताया कि वास्तव में वो जो ऊपर बताया था ना इन्होंने, परमार्थ तस्तु एक एव परिणाम है, उस बात को लेकर के यहाँ पर ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने जो कहा कि वास्तव में तो चित्त में ही परिवर्तन हो रहे हैं और धर्म और धर्मी एक ही हैं, तो बोले आपके अनुसार तो धर्मान अभ्यधिको धर्मी, धर्म से धर्मी अतिरिक्त नहीं है, माने दोनों में अभेद हो गया। फिर तो पूर्व तत्वान अनतिक्रमात् पूर्व पर अवस्था भेदम अनुपतितः कौटस्थेन विपरिवर्तित यद अन्वयी स्यात् इति। तो कह रहे हैं ये पूर्व पक्षी कह रहा है धर्मान अभ्यधिको धर्मी, धर्म से अतिरिक्त नहीं है ये धर्मी, पूर्व तत्वान अनतिक्रमात्, पूर्व स्वभाव को न छोड़ने के कारण। इन्होंने ये भी तो कहा था ना कि ये वर्तमान में आता है तो भी अतीत अनागत को नहीं छोड़ता है, तो बोले जब उसको छोड़ता ही नहीं है तो अभेद ही हो गया ना, फिर तो धर्म और धर्मी में फिर तो अभेद हो गया। पूर्व तत्वान अनतिक्रमात्, पूर्व पर अवस्था भेदम अनुपतित, बस उसको छोड़ता तो है नहीं, उसमें कोई परिवर्तन तो आता नहीं है, और पूर्व पर अवस्था हो जाती हैं कि पहले ये पूर्व अवस्था को हम चलो निरुद्ध अवस्था मान लेते हैं, पर अवस्था को हम व्युत्थान अवस्था मान लेते हैं, तो पूर्व पर अवस्था के भेद में ये गिर जाता है बस। कौटस्थेन, कूटस्थ होता हुआ चित्त वैसा ही है, और उसमें पूर्व पर अवस्था होती रहती हैं, कभी निरुद्ध अवस्था तो कभी व्युत्थान अवस्था, तो चित्त वैसा ही रहता है। तो फिर तो बोले दोष आ जाएगा ना, कैसे आ जाएगा, कौटस्थेन विपरिवर्तित यद अन्वयी स्यात्, जिसमें ये धर्म अन्वित होते हैं, जिसमें किसमें, जिस चित्त में, वो जो अन्वयी है तो वो तो कूटस्थ हो गया ना, और कूटस्थ में आप परिवर्तन बता रहे हैं,
तो कूटस्थ तो नित्य को बोलते हैं। यदि नित्य है तो परिणाम नहीं होने चाहिए, और यदि परिणाम हो रहे हैं तो वो कूटस्थ नहीं हो सकता है। दोष आ गया ना। तो ये इसमें दोष दिखा रहे हैं कि आप कह रहे थे कि चित्त तो एक ही रहता है और उसमें ये जो अवस्थाएं हैं ये परिवर्तित होती रहती हैं। तो बोले आपके अनुसार तो किसी कूटस्थ चित्त में ये भेद हो रहा है, और कूटस्थ में कभी परिवर्तन होता नहीं है, जो नित्य होता है उसमें परिवर्तन होता नहीं है। तो दोनों में से एक चीज को तो आपको मानना पड़ेगा, या तो वो कूटस्थ है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है ये मानो, या परिवर्तन हो रहा है तो चित्त एक नहीं है, कूटस्थ नहीं है ये मानो। तो ये दोष आ गया। तो इसका परिहार कर रहे हैं, अयम अदोषः, कह रहे नहीं ये दोष नहीं आएगा। कस्मात, क्यों नहीं आएगा? एकांततः अनभ्युपगमात्, बोले हम ये जो चित्त है इसको एकांततः नित्य नहीं मानते हैं। एकांततः अनभ्युपगमात्, अनभ्युपगमात् माने स्वीकार न करने से। ये जिसको आप कूटस्थ कह रहे हैं, ये कूटस्थ चित्त के लिए हम एकांततः स्वीकार नहीं कर रहे हैं। चित्त को नित्य मान रहे हैं, पर उस चित्त को नित्य हम पुरुष की तरह से या परमात्मा की तरह से नित्य नहीं मान रहे हैं। अविद्या आदि में भी आया है ना कि ये पृथ्वी चंद्र आदि सब नित्य हैं, तो ये इन शरीरों की दृष्टि से नित्य हैं, लेकिन कूटस्थ नित्य नहीं है। नहीं, ये मतलब ज्यादा देर तक टिके रहते हैं, बस उस दृष्टि से इसको नित्य मान लिया हमने। हम कहते हैं ना भाई मनुष्य तो आते जाते रहेंगे, लेकिन देश नित्य है। तो देश इन मनुष्यों की अपेक्षा से नित्य है, वो आत्मा परमात्मा की तरह से नित्य नहीं है। एक समय तो जब पृथ्वी नष्ट होगी तो देश भी तो नष्ट हो ही जाएगा ना। पृथ्वी चंद्र तारक आदि हमारे शरीरों की दृष्टि से थोड़े से ज्यादा नित्य हैं, पर वो एकांततः नित्य नहीं है। तो ऐसे ही जो इसमें परिणाम आ रहे हैं चित्त में, कभी निरुद्ध अवस्था आती है, कभी एकाग्र अवस्था आती है, इन अवस्थाओं की अपेक्षा से चित्त नित्य है, लेकिन आत्मा आदि की तरह कूटस्थ नित्य नहीं है। तो ये इसका वो दे रहे परिहार। एकांततः अनभ्युपगमात्, एकांत नित्यता स्वीकार नहीं किए जाने से, हमने एकांत नित्य नहीं बताया चित्त को। तदेतत् त्रैलोक्यम व्यक्ते अपैति, तो बोले इसका क्या मतलब है? एकांततः आप इसको कूटस्थ नित्य नहीं मान रहे, इसका क्या अभिप्राय है? बोले इसका अभिप्राय ये है, यद तद एतत् त्रैलोक्यम, जो कुछ भी इस तीन लोक में व्यक्त है, जो अभिव्यक्त हो रहा है, वो अपैति, अभिव्यक्ति से रहित होता ही है, सदा अभिव्यक्त नहीं रहेगा। तीनों लोकों में जो जो कुछ भी अभिव्यक्त है, चंद्र सूर्य तारा पृथ्वी पर्वत सागर, जो भी अभिव्यक्त है वो सदा अभिव्यक्त नहीं रहेगा। व्यक्त है अपैति, व्यक्ति से वो रहित हो जाएगा। कस्मात् नित्यत्व प्रतिषेधात्, इन सब के कूटस्थ नित्यत्व का प्रतिषेध होने से। और अगली बात एक और बता रहे हैं, ये सिद्धांत की बात है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब एक तरफा नित्य नहीं है। हमें नित्य जैसे लगता तो है कि भाई मैं तो, मेरे पता नहीं कितने जन्म हो चुके, लेकिन सूर्य तो जब से सृष्टि बनी तब से वो का वो ही है, तो मतलब सूर्य नित्य हो गया। अब मानो कि सृष्टि को बने लगभग 2 अरब मान ले हम, तो 2 अरब वर्षों में हमारे जन्म कितनी बार हुए होंगे? 100 साल की उम्र भी लगाएं, यद्यपि कुछ योनियों में 100 साल की उम्र होती नहीं है, कई कई योनियों में गए हैं ना हम। मच्छर योनि में गए होंगे तब तो 24 घंटे की रही होगी आयु। पर चलो सारी मनुष्यों की मान लें तो भी हम तो कई सारे चक्कर लगा चुके, लेकिन सूर्य तो अभी वही है एक। तो इसलिए हम सूर्य को देख करके बोलते हैं कि आप तो मेरे सब जन्मों के साक्षी हैं, उसको प्रणाम आदि करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं हम। लेकिन वो सूर्य हमारे शरीरों की दृष्टि से अपेक्षा से तो नित्य है, लेकिन वो सर्वथा ईश्वर या आत्मा की तरह कूटस्थ नित्य ऐसा नहीं है। उसकी भी गर्मी, उसका भी तेज प्रकाश धीरे धीरे क्षय हो रहा है,
उसकी भी गति धीरे धीरे मंद हो रही है, और एक दिन ऐसा होगा कि पूर्ण मंद हो जाएगी और नष्ट हो जाएगा, तो प्रलय हो जाएगी। तो फिर अगली सृष्टि में भगवान जी फिर बनाएंगे। और ये एक ही सूर्य नहीं, इस ब्रह्मांड में जो क्वांटम फिजिक्स है वो तो कह रही है ऐसे ऐसे सूर्य बहुत सारे बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, जिनका एहसास हमें नहीं होता है, हमें नहीं पता है उनका। तो सतत निर्माण और विध्वंस की प्रक्रिया चल ही रही है सृष्टि में। मनुष्य आदि जो शरीर हैं उनमें भी चल रही है, और पृथ्वी चंद्र तारक आदि हैं उनमें भी चल रही है। तो ये चल ही रहा है सतत। तो उसी को ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है तीन लोक में ये सदा वैसा ही नहीं रहता है। व्यक्ते अपैति, जो अभिव्यक्तियां हैं उससे वो रहित हो जाती हैं, माने अपनी अभिव्यक्त अवस्था को वो छोड़ देती हैं वस्तुएं। कस्मात, क्यों छोड़ देती हैं? नित्यत्व प्रतिषेधात, क्योंकि उनके नित्यत्व का प्रतिषेध होने से। अपेतम अपि अस्ति, और जब वो अपनी अभिव्यक्त रूप में नहीं रहती हैं तो सर्वथा उनका नाश हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये प्रकृति की नित्यता बता रहे हैं, मूल प्रकृति की। अपेतम अपि अस्ति, अभिव्यक्ति को छोड़ते हुए भी वो रहती हैं, क्यों? विनाश प्रतिषेधात, क्योंकि सर्वथा विनाश किसी भी चीज का नहीं होता है। क्या हो रहा है इस ब्रह्मांड में? स्थूल से शक्तियां सूक्ष्म को जाती हैं। स्थूल नष्ट होता है तो अपने अपने कारणों में मिल जाता है। जितने भी शरीर नष्ट हो रहे हैं तो ये सारी प्रकृति हमारी सर्वथा नष्ट नहीं होती है। चक्षु अग्नि में जाके मिल जाता है, जो स्थूल शरीर है ये मिट्टी में पृथ्वी में मिल जाता है, प्राण वायु में मिल जाता है। तो जो जो जिस जिस कारण से बना था अपने अपने कारण में जाके मिल जाते हैं। तो क्या हो रहा है सृष्टि में? निरंतर गति हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। और दोनों ही अभिव्यक्तियां बिना तप के नहीं होती हैं। सूक्ष्म से स्थूल बन रहे हैं। जितने लोग मरे, जितने शरीर सूक्ष्म अवस्था में गए, उतने नए शरीर भी तो बन रहे हैं। और जितने नए शरीर हैं बन रहे हैं वो सूक्ष्म में भी जा रहे हैं। तो ये स्थूल और सूक्ष्म की गति बराबर चल रही है सृष्टि में। माने ये अभिव्यक्ति के लिए भी तप की जरूरत है। और जो हम अभिव्यक्ति से सूक्ष्म की तरफ जाने का सोच रहे हैं ना, कि हम आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, सूक्ष्म दिव्य शक्तियों को जाने, तो हम स्थूल से यात्रा सूक्ष्म में करना चाहते हैं, वो भी तप से होगा। वैसे तो होगा नहीं। सूक्ष्म शक्तियां दिख जाएंगी क्या बिना तप के? नहीं दिखेंगी। इसीलिए तो कर रहे हैं हम ध्यान समाधि। क्यों लगा रहे हैं? सूक्ष्म शक्तियों का एहसास करने के लिए तो लगा रहे हैं ना, तो तप तो करना पड़ेगा। और उस सूक्ष्म से जो स्थूल बना उसके लिए भी तप करना पड़ा है। स तपो अतप्यत, ईश्वर ने तप किया। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसा जब उसने ईक्षण किया और इस सृष्टि को ऐसा बनाऊं तो उसने तप किया। हमें ये शरीर माँ बाप से मिला तो हमारे माता पिता ने, खास करके माँ ने 10 महीने तक तप किया इसको बनाने में, तब बनाई। ऐसे थोड़ी अभिव्यक्त हो गया। तो सारी सृष्टि में चाहे यात्रा सूक्ष्म से स्थूल की है या स्थूल से सूक्ष्म की है, तप के बिना कुछ भी घटित होता नहीं है। व्यक्ति अपने घर मकान बनाता है, संसाधन जुटाता है, तो तप करना पड़ता है कि नहीं अभिव्यक्त करने में? और फिर उस अभिव्यक्ति से सूक्ष्म की तरफ जाता है तो भी तप करना पड़ता है। तो हर परिस्थिति में व्यक्ति को तप करना ही होता है। तो ये इन्होंने चित्त का स्वरूप बता दिया, और एक ये सिद्धांत भी हमें दे दिया कि हर वस्तु जो है वो अभिव्यक्ति को छोड़ती है, क्योंकि नित्य नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति को छोड़ के भी सर्वथा नष्ट नहीं होती है, क्योंकि विनाश होता ही नहीं है। उनका स्थानांतरण हो जाता है, शक्तियों का रूपांतरण हो जाता है बस। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। शेष हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।